संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन का आरोप, कलेक्टर के निलंबन की मांग को लेकर रीवा पहुंचा विरोध। मऊगंज कलेक्टर के विरोध में रीवा कमिश्नर कार्यालय के सामने अर्धनग्न प्रदर्शन, कराया मुंडन संस्कार। चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है। चारों तरफ अंधेरा है, पहरेदार लुटेरा है। शहीदों हम शर्मिंदा है, काले अंग्रेज अब भी सत्ता में जिंदा है। आए कैसी यह आजादी, 34 दिखती है बर्बादी। अभिव्यक्ति आजादी नहीं है, लोकतंत्र का गला घोट दिया कलेक्टर ने। 8 लोगों को जेल डाल दिया, उल्टा हमको अपराधी बता रहा है। ये शासन प्रशासन मरे हुए, ये जनता के प्रति कर क्या रहे हैं? ये मुर्दे हैं, वेतन काय को लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी पब्लिक न्यूज मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। मऊगंज जिला एक बार फिर प्रशासनिक विवाद को लेकर सुर्खियों में है। मऊगंज कलेक्टर के विरोध की चिंगारी अब जिला मुख्यालय से निकलकर रीवा संभाग तक पहुंच गई है। बुधवार दोपहर लगभग 1 बजे मऊगंज जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शनकारी रीवा कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां कड़ाके की ठंड में अर्धनग्न होकर धरना दिया गया। इस प्रदर्शन में मऊगंज के अन्ना हजारे कहे जाने वाले मुद्रिका त्रिपाठी, रामेश्वर गुप्ता, उमाकांत पांडे ने विरोध के प्रतीक के रूप में सिर का मुंडन संस्कार भी कराया। प्रदर्शनकारियों ने इस विरोध को व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक बताते हुए आरोप लगाया कि मऊगंज कलेक्टर द्वारा लगातार संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए मऊगंज कलेक्टर को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने मांगों पर अड़े रहे। घटना के बाद संभागीय स्तर पर प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई और मऊगंज जिले की स्थिति पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं प्रदर्शनकारी मऊगंज के अन्ना हजारे के साथ। सामने आज आप लोग मुंडन करा रहे हैं, क्या हुआ है? असल में राजीव दीक्षित कहा करते थे कि देश आजाद नहीं गुलाम है, कागजी विकास सतही सत्यानाश है। एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए सारा शासन प्रशासन ऐसी तैसी कर दिया। मैं शिक्षक हूँ, मुझे आदतन अपराधी घोषित करवा दिया। अब इससे क्या हो गया? और हमको रोकने के लिए एक भ्रष्टाचारी को हटा नहीं रहे हो, और कहाँ तुम्हारा अमृतकाल है? ये तो लूट काल है, लूट तंत्र है, मूर्ख तंत्र है। और वो सब कुछ अंग्रेजी थे, कुछ नहीं बदला है। ये तय हो गया कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति आजादी नहीं है, लोकतंत्र का गला घोट दिया कलेक्टर ने। 8 लोगों को जेल डाल दिया, उल्टा हमको अपराधी बता रहा है। ये शासन प्रशासन मरे हुए, ये जनता के प्रति कर क्या रहे हैं? ये मुर्दे हैं, वेतन काय को लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या घटना हुई? अरे घटना क्या हुई, सर्वविदित है। पंकज श्रीवास्तव को हटाने के लिए आंदोलन हुआ, उसमें 8 लोग शिक्षक, सैनिक, जिला प्रतिनिधि सब गिरफ्तार हुए और उल्टा फिर उसको हटाए गए। अब जो फरियादी शिक्षिका थे उसी को निलंबित करके पंकज को बचाया, कलेक्टर को बचाया जा रहा है। और हमारे ऊपर, चूंकि हम देश है, भारत माता का हमने पढ़ा था, तेरी शान न जाने पाए चाहे जान भले जाए, तो भारत माता रो रही है इस भ्रष्टाचार से। इसलिए हमने तय किया, तो हमको मऊगंज कलेक्टर मऊगंज ने आतंक अपराधी घोषित कर दिया। क्या जताना चाहते हैं? ये जताना चाहते हैं कि सब मर चुका है, नई व्यवस्था कायम करेंगे, व्यवस्था परिवर्तन के लिए गांव घर में जाएंगे। ये काले चोर हैं, इनको भगाओ। बलिदानी लड़े थे गोरों से, अब हमको लड़ना है चोरों से। जनता समझता है गणतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। बस आपको नजरबंद किया गया था? जी जी, आपको वहाँ रोका गया था? तो रोका, आज भी रोका जा रहा है। ये तो भगवान की कृपा है। जब हनुमान जी लंका जलाने आए तो लंका जलाएंगे, ये भगवान की कृपा है। देखिए, एक ईश विधान होता है, संविधान होता है, तो हम इस विधान से काम कर रहे हैं। संविधान का इन्होंने हत्या कर दी, इसलिए इस विधान को लेकर नई व्यवस्था कायम करेंगे। क्योंकि अगर पापाचार बढ़ेगा तो धरती रसातल में चली जाएगी। इसलिए धरती को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, गौ हत्यारे हैं, वतन हत्यारे हैं, ये गद्दार है देश के, है ना। ये जनता का खून चूस रहे हैं। अगर एक हमारे जैसे लोग का गला घोट करें, आम जन का क्या हाल? हर जगह लूट तंत्र, हर कुर्सी में लुटे हुए बैठे हैं। ये भी स्थिति है। का क्या बताना चाहते हैं? प्रशासन नहीं, मृत हो गया आज प्रशासन। वो तो पहले लिख दिए थे कि 4 तक अगर कलेक्टर को निलंबित नहीं किया गया और फरियादी शिक्षिका को बहाल नहीं किया गया तो मृत घोषित कर देंगे। शासन प्रशासन वार्ता नहीं किया, पूरा छावनी में बदल दिया हमारा घर। किसी प्रकार से नए बच्चे लेके हमें आए, परमात्मा ले आए, कार्यक्रम हुआ। ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ये सब मरे लोग हैं, जब भगवान जो चाहेंगे वो न होगा, इसलिए ये कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुद्रिका त्रिपाठी था। अब हम विश्व मित्र के रूप में काम कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए।